मेरे मौसनों में से थे सरदार कमाल साहब, अल्लाह ने बरकत रहमत फरमाए। सरदार कमाल साहब बेहतरीन आदमी थे, आला इंसान थे, महफिल वाले थे और महफिलें सजाने वाले थे। सरदार कमाल साहब बहुत ही पोलाइट एंड हम्बल पर्सनालिटी मैंने जो फील उनको किया कि बस अल्लाह ताला उनको ना जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। आज मैं बड़े दिनों के बाद आ रही हूँ अपने मेकअप रूम से और यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे फनकार रंगीला साहब और ये हमारी प्यारी साइमा जी। जी साइमा, कैसी हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठीक है। अच्छा साइमा जी, अभी आपको पता है कि हम लोग शूट पे थे तो हमें जब पता चला हमारे बहुत ही प्यारे सीनियर फनकार, हमारे साथी फनकार इस दुनिया से चले गए हैं, तो आप उस बारे में क्या कहती हैं? आपने सबका रवैया जब देखा आपको क्या महसूस हुआ है? क्योंकि आपने उनके साथ काम नहीं किया, बस ऐसे आमने सामने आपकी बात होती रही, क्योंकि आप गाने के लिए आती थी, उनको देखती थी, प्रॉपर उनके साथ काम नहीं किया। सरदार कमाल साहब बहुत ही पोलाइट एंड हम्बल पर्सनालिटी मैंने जो फील उनको किया क्योंकि जी, मैं जी। यहाँ पर आती थी थोड़ी देर आते जाते मतलब सलाम दुआ होती रहती थी, एज देखती एन थी। एक्टर तो मैं उस टाइम नहीं थी, मैं एज ए सिंगर यहाँ पर कर जी, रही थी, जी। तो जो शॉर्ट टाइम मुझे मिलता था उनसे बातचीत करने का, यहाँ पर बहुत उनके साथ एक शफकत भरा जो उनका लहजा था ना, मतलब नए लोगों के साथ भी और जो पुराने लोग हैं उनके साथ भी एक जो प्यार था उनकी पर्सनालिटी के अंदर से वो उभर के निकलता था। और हर बंदे के लिए, नॉट फॉर मी कि मैं हूँ यहाँ पर, यहाँ आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, वो जो जूनियर यहाँ पर होते थे उनके साथ भी बड़े प्यार से बात करते थे। तो मैं ये समझती हूँ कि इतने कमाल के एक्टर जो हैं वो मतलब दुनिया से इस टाइम चले गए और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनको उनके लिए आगे आसानियाँ पैदा करे। इतने मतलब कमाल के एक्टर थे और कमाल के इंसान थे। देखिए ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ करता है, बहुत तरक्की करता है, बहुत नाम पैसा सब कुछ है, लेकिन उसके साथ जब तक आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छी आदत नहीं है कि आपसे लोग जो है ना वो याद रखें, खुश आपके रहेंगे मरने के आपसे, बाद भी हाँ, आपको याद उनको, रखें। मरने के बाद भी आपको याद रखे। तो ये असल कमाई ये होती है जब आप पीछे छोड़ के जाते हैं। जिस तरह आपने सोशल मीडिया की भी बात की, पहले आप बात कर रही थी कि वाकई मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा जितने उनके माशाल्लाह जनाजे पे लोगों ने शिरकत की है और ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनको मतलब बहुत ही कम ऐसा हुआ है, बड़े बड़े फनकार इस दुनिया से गए हैं, लेकिन ये पहला फनकार है कि जिसके लिए सारे एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि सोशल मीडिया भी बड़ा एक्टिव रहा है इस मामले में। मुझे भी चीज़ बड़ी अच्छी लगी है क्योंकि पाकिस्तान में जितने हमारे इदारे हैं या चैनल्स हैं उस तरह नहीं है, लेकिन अब जो सोशल मीडिया का अब एक दौर आ गया है, यूट्यूबर्स हैं सब, लेकिन ये भी एक पता चलता है कि आप किसी के मरने को भी इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उसके ज़िंदगी में जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो तो होती है। तो ये सोशल मीडिया का भी अच्छा किरदार रहा है कि उन्होंने अब हर जगह जहाँ पर भी हम देखें यूट्यूब पे हर जगह उनकी वीडियोस मिल रही है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। वो बहुत कमाल की पर्सनालिटी थी। मैं इतना ही कहूँगी कि बस अल्लाह ताला उनको ना जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और हमें जिस तरह वो नए लोगों के साथ प्यार करते रहे, हमें भी तौफीक दे कि हम अपने सारे जो आने वाले लोग हैं उनके साथ प्यार से और मोहब्बत से रहें। आमीन आमीन। चलें जी, अभी हम अजहर रंगीला साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रंगीला साहब, क्या हाल है? जी सोनी, सब खैरियत, अल्लाह का। अच्छा रंगीला साहब, जैसा कि आपको पता है कि मैं बात कर रही थी सरदार कमाल साहब के हवाले से, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि हमारी पूरी टीम में से सबसे ज़्यादा अजहर रंगीला साहब ने इतना मतलब उस बात की टेंशन ली, गम लिया, इतना रोए, रोते रहे। क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी कोई ऐसी यादें थी उनके साथ? क्या था मतलब आप इतना रोए, उनकी ऐसी क्या बात थी? मेरे वो घर के फर्द थे जी जी, और मेरे मौसनों में से थे सही। सरदार कमाल साहब, अल्लाह ने बरकत रहमत फरमाए। तो मेरा बचपन उनके साथ गुजरा। तो चूँकि फिल्म चूड़ियाँ से पहले यानी कि 98 से पहले 4-5 फिल्में थीं, जिनमें पहली फिल्म जो थी मेरी बाजार बंद करो थी, उसके बाद जो दूसरी थी मुंडा शरारती। सरदार कमाल साहब फिल्म के प्रोड्यूसर थे और हीरो थे फिल्म। मतलब आपका काफी वक्त गुजरा इकट्ठे। मतलब उन्होंने मुझे उस वक्त वो प्यार इज्जत दी जो आज अल्लाह पाक अपने बंदों से दिलवा रहा है, उसका शुक्र है। अच्छा। उन्होंने तब मुझे अपने पास ऐसे मोहब्बत से बिठाया और कहा आप
कोई फिक्र ना करो, आप कामयाब हो गए। अच्छा वही ना, मैंने देखा आप रोते रहे, आप यहाँ पे तैयार हो रहे, आप रो रहे हो, आप काम के दौरान भी, शूट के दौरान भी आप रोते रहे हो, इतना आपने पी लिया, इतना आपको पूरी टीम चुप करवा रही थी, आप नहीं चुप कर रहे थे, रोते रहे। एक ताल्लुक था। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं, एक मेरी आदत थी शुरू से, जब मैं काम से वापस घर चला जाता हूँ ना, जी जी। तो फिर दोबारा मुझे शूटिंग से ही फोन आया या स्टूडियो से अच्छा। किसी डायरेक्टर का या एक्टर का, मैंने कभी किया घर से, मैं कहता हूँ आप कल ही बात करेंगे, ऐसे होता है। सही। तो हफ्ते की रात मैं घर पे था, काम शाम से फारिग होके, तो मैं लेट गया हूँ, कपड़े चेंज किए, फ़ोन शून चेक करते हुए, तो मैंने सोने की तैयारी कर ली। सही। 11:15 का टाइम था, 11:30 का, तो सरदार कमाल साहब का टेलीफोन आ गया। तो मैंने उठाया, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तो कहते यार आजा मिलन दिल कर रहे हैं। तो ये आपकी लास्ट मुलाकात थी? हाँ उनकी फौत होने से कितने दिन पहले? हाँ जी, ये तकरीबन हफ्ते का दिन था। मतलब एक दिन पहले या 2 दिन पहले मुलाकात? 2-3 दिन पहले की। अच्छा, लास्ट मुलाकात ऐसे। तो मैं उठा हूँ फौरन, मैंने फ़ोन बंद किया, कपड़े चेंज करने लगा। तो मेरे घर वाले कहते कि आप तो इतने बजे जाते ही नहीं कहीं घर आके, तो आज की कितना ज़रूरी काम है, कोई ज़रूरी बंदा है। तो जैसे औरतों की आदत होती है कि वाकई किसी ने बुलाया है, भाईजान ने बुलाया, और मैं क्या भाईजान ने बुलाया है तो जाना पेगा, उन्होंने तो कितना दिल कर रहे हैं। सो मैं तैयार हुआ, गाड़ी निकाली, मैं चला गया भाईजान के घर। नरगस ब्लॉक रहते थे, तो थोड़ी दूरी घर था मेरे घर से। तो मैं गया हूँ, तो इतना मुझे प्यार किया, इतनी दुआएं दी, कहते यार तू मेरी इज्जत रखी है, रब तेरी हर जगह इज्जत रखी। अच्छा, वो बाहर जा रहे थे, आप भी साथ जाने वाले थे? हाँ जी, हम इकट्ठे जा रहे थे। अच्छा। हनी भाई का जो टूर जा रहा है यूके। अच्छा, आप भी साथ? हाँ जी। तो मुझे कहते, मुझे प्यार से कहते थे रंगीलो मारो ढोलना। अच्छा। रंगीलो मारो ढोलना। लंदन जाना तो इकट्ठे साड़ा, तुसी मेरे रूममेट हो, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ रहना। मैं कहा ठीक है भाईजान, मैंने बस तुझे और किसी ने नाल रखना। मैं कहा ठीक है जी। अच्छा, फिर गपशप हुई, खाना वाना खाया हमने। यार गाना सुना दो। मैं कहा जी कौन सा? यार रंगीला साहब का गाना सुनाओ। वाह वाह। सजना महफिल असा तेरे लिए सजाई है, प्यार बुलावे आजा कानों से दिलाई है। सो मतलब ये चीजें आपको जब याद आई, एक एक लम्हा, एक एक पल, मतलब अचानक ही इस चीज का सोचा। अच्छा, अब आपको तो मैंने यहाँ पे देखा ना, तो जब मैंने देखा कि उनके नमाज जनाजा पे इतनी भारी तादाद हमारे फनकार, माशाल्लाह, बिग हैवी वेट सब गए हुए थे, सब एक सफ में खड़े थे। मैंने धाड़े मार मार के रोते हुए देखा है सबको। तो इसका मतलब है उनके साथ भी उनका बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। बिल्कुल। सोनी मैंने अपनी होश में सुल्तान रई साहब का जनाजा देखा फनकारों में। हाँ, अल्लाह रई साहब को बड़ी के रहमत फरमाए। या फिर तो उनके बाद सरदार मैंने स्टेज के फनकारों में सरदार कमाल साहब को देखा है। बड़ी पहुंचे हैं, लोग पहुंचे हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बात कोई नहीं, मगर वहाँ के लोगों ने, जो मुकामी लोग थे, ये सवाल उन्होंने किया कि यार इन्होंने फिल्में भी बहुत की थी सरदार साहब ने, तो फिल्म से कोई बंदा नहीं आया। मुझे नहीं इस बात का जवाब देना आया, ना मैंने कहा, मगर मैं आपके इस गपशप में मैं शेयर कर रहा हूँ देखने वालों के लिए कि कम से कम करना चाहिए। और मैं चूँकि मेरी पहचान ही फिल्म है, मैंने फिल्म की है पहले, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि टीवी भी किया है, थिएटर भी किया है, सब कुछ, मगर ताल्लुक जो होता है ना उसको निभाना पड़ता है। और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। और अकरम उदास साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े आला इंसान हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा जो मुझे यहाँ से लेके गए और उन्होंने मेरा वो वादा निभा दिया जो एक दोस्त का मौसम का होता है कि यार खुशी ते इकट्ठे आए हाँ, ते गम च भी साढ़े जनाजे नूं मोढा देने वाला कोई होवे। ते सो अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत फरमाए। सरदार कमाल साहब बेहतरीन आदमी थे, आला इंसान थे, महफिल वाले थे और महफिलें सजाने वाले थे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब आपके बात तो एज ए कुलीग, मतलब हम लोग ने इकट्ठे काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, सरदार साहब के साथ भी काम किया हम दोनों ने। कल जब मैंने उनका नमाज जनाजा देखा है,
तो मैं एक बात, मैं नमाज जनाजा देख के, लोगों को देख के, जम्मे गफ़ीर देख के मैं रोती रही हूँ। मैंने कहा हमारी ज़िंदगी के सफ़र में साथ चलने का वादा हर कोई करता है, जो सफ़र आखिरत में साथ खड़ा है, वो देख रहा है, आपका साथ दे रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। वो आखिरी सफ़र था और इतनी दुनिया थी। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी ये तौफीक दे, हमारे मरने के बाद हमारे साथ भी हमारे लोग ऐसे खड़े हैं जो हमारे जीने पे हमारे साथ दावे करते हैं कि हम ये तो हम वो, मरने के बाद भी हम पता चले कि हमारे साथ कोई खड़े थे, हमारे अच्छे दोस्त थे। तो हम लोगों को ऐसे इज्जत मिले। आप भी सोनी बहुत अच्छी हैं, और जब से आप टीम में आई हैं आफ्ताब साहब की, तो सबके साथ बड़ा अच्छा आपका ताल्लुक़ है। आप अपने काम में बहुत अच्छी हैं, आप अच्छी फैमिली में से हैं, आपसे बात करके अच्छा लगता है। तो ऐसे लोग बड़े कम मिलते हैं, जैसी टीम आफ्ताब इकबाल साहब की है, खबरदार की, खबरहार की, खबरयार की, वैसी आपको पता कहीं भी नहीं है, कहीं मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला इस टीम को भी ऐसे एकजुट रखे और हम सब एक दूसरे से इतना प्यार करें और तरक्की करें, मेहनत करें। और मेरी आपके लिए बहुत दुआएं, आप बहुत रोए हो। मैं यकीन करें, मुझे महसूस हुआ कि अच्छे दोस्त ये होते हैं जो पीठ पीछे भी आपको याद करते हैं, मरने के बाद भी याद करते हैं। मोहब्बत थी, इस वजह से दिल भर भर आता था। अब भी अल्लाह ने बस सब्र दिया है, तो दुआ करते हैं अल्लाह उनकी फैमिली को भी अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। इसी के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का जो है ना, ये मैं मुझसे अभी बात नहीं हो पा रही क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जहन में आ रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। आज का व्लॉग यहाँ तक था क्योंकि सरदार साहब के हवाले से हमने बात करनी थी। तो मैं इंशाल्लाह ताला फिर अगले व्लॉग में आपसे बात करूँगी। ओके जी रंगौल, अल्लाह हाफिज़ करना, अल्लाह हाफिज़।